हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आ गया है वीडियो अप्रैल 2022 का पूरे मंथ का करंट अफेयर्स। 150 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं और कुछ डिटेल भी मैं बता रहा हूं एक एक टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले तमाम टॉपिक्स को देख लेते हैं कि क्या क्या बताने वाले हैं इसमें हम। इस वीडियो में 22 टॉपिक हैं, जैसे कौन कौन से, तो केंद्र सरकार, उसके मंत्रिमंडल, राज्यों के राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर, राजनीति भी देखेंगे, केंद्र और राज्यों के फैसले जो इंपॉर्टेंट हुए हैं, नियुक्ति, ऐतिहासिक स्थल, आर्थिक, केंद्रीय बजट, राज्यों के बजट क्या क्या हैं, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, सैन्य अभ्यास, इवेंट यानी घटनाएं, आयोजन, पुस्तक लेखक जो इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, अवार्ड, इंडेक्स, सूचकांक, विज्ञान एंड रिसर्च, योजना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है वो, विदेश से रिलेटेड अदर जो क्वेश्चन है, निधन और दिवस, तो इन सब पर हम लोग कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन। तो देखते रहिए, कुछ देर के लिए आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं और पहला टॉपिक लेते हैं राजनीति। उसमें संसद, अदालतों के फैसले, राज्यों के फैसले, केंद्र सरकार के फैसले, ये सब शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने किस वजह से 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की लॉन्चिंग पर रोक लगा दी और जांच कमेटी गठित की है? आंसर होगा आग लगने की वजह से। देखिए, बहुत सारे स्कूटर में, ओला, ओकिनावा, प्योर, जितेंद्र भी, इन सब में आग लगने की लगातार घटनाएं हुई और इस वजह से नई लॉन्चिंग पर रोक लगा दी गई है और ढेर सारे जो वाहन हैं उन सब की रिकॉल भी की गई है, अलग अलग कंपनियों के स्कूटर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर किस किले में समारोह आयोजित किया और उस दौरान स्मारक सिक्का जारी किया? आंसर होगा लाल किला। ये समारोह हुआ 21 अप्रैल को और यहाँ पर लेजर शो भी आयोजित किया गया था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन, यूजीसी ने किन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और विदेशी संस्थानों को कोलैबोरेशन करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, ज्वाइंट डिग्री, ट्विन डिग्री और ड्यूल डिग्री। तो ये सब कर सकेंगे, स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूजीसी और एआईसीटीई ने भारतीय छात्रों को किस पड़ोसी देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन न लेने की चेतावनी जारी की? कहा कि बिल्कुल न लिया जाए। आंसर होगा पाकिस्तान। एडवाइजरी में क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो वहाँ पर एडमिशन न ले पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी डिग्री ली है तो भारत में नौकरी नहीं मिलेगी। ओके, हालांकि जो प्रवासी हैं, यानी जो वहाँ से छोड़ के नागरिकता यहाँ ले रहे हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। ओके, तो ये रहा वो नोटिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने गुजरात के किस जिले में जेसीबी की 6ठी बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? आंसर होगा पंचमहल। ओके, पंचमहल में गए थे और इस तरह से जेसीबी पर लटक कर उन्होंने फोटोग्राफ भी खिंचवाए। जेसीबी की ये 6ठी फैक्ट्री है भारत में। जेसीबी ब्रिटिश कंपनी है। अगला क्वेश्चन, बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौते ज्ञापन पर उसका आदान प्रदान हुआ है एमओयू पर? आंसर होगा 6। टोटल 6 समझौते हुए हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये समझौता हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल कहेंगे इसे। कई सारे समझौते हैं, पूरी लिस्ट मेरे बगल में दिखेगी आपको। दोनों देशों के बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लागू करने के लिए एमओयू साइन हुआ है। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा भी कई और एग्रीमेंट हैं, जैसे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट टर्म चेयर की स्थापना के लिए आईसीसीआर यानी इंटर काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, उन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ब्रिटिश हाई कमीशन और अडानी ग्रुप के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर छात्रवृत्ति दी जाने को लेकर एमओयू साइन हुआ है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वन वेब के बीच में सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम को लेकर एमओयू साइन हुआ है। ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पर भी साइन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? आंसर होगा 32.8 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है और वो कानून बन गया है, तो इसमें क्या प्रावधान है? आंसर होगा दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल लेने की अनुमति है इसमें। अंग्रेजी में इस विधेयक का नाम क्या है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2000
22। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी, तो इससे कितने नगर निगमों का एकीकरण किया गया है? आंसर को उपरोक्त सभी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, मतलब 3 नगर निगम अब एक हो गए हैं। और इस विधेयक को 30 मार्च को लोकसभा ने और 5 अप्रैल को राज्यसभा ने अनुमति दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों के जिलों में से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्सपा उसके प्रभाव को कम कर दिया गया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मणिपुर। ओके, इस बात की जानकारी गृह मंत्री ने दी अप्रैल में। ओके, और 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है। और आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एक भाषण में असम में भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि आफ्सपा को पूरी तरह से इन सब राज्यों से हटाने की कोशिश की जाएगी आने वाले वक्त में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन का फैसला लिया और गठन हो भी गया? आंसर होगा असम। तो दोनों राज्यों के बीच में 20 अप्रैल को मीटिंग हुई है और इसमें ये फैसला किया गया है। तो ये मैप देख रहे हैं, ये असम है और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीमा लगती है असम की अरुणाचल प्रदेश से। तो ये बहुत सारी जगहों पर विवाद है, करीब 1200 विवादित जगह है। उसकी वजह से दोनों राज्यों के जनता के बीच में, पुलिस के बीच में टेंशन रहता है, तो इसको खत्म करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूजीसी की नई घोषणा के अनुसार एक साथ कितने फुल टाइम डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं? आंसर होगा 2। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। तो उन्होंने 12 अप्रैल को ये घोषणा की, मतलब अब स्टूडेंट 2 फुल टाइम कोर्स एक ही साथ एक समय पर एडमिशन लेकर कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक रेगुलर और एक पत्राचार के जरिए कर सकते थे। रेगुलर 2 कोर्स की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब हो गया है। तो एक ही संस्थान में 2 कोर्स में, मतलब एक ही तरह के स्ट्रीम में, जैसे साइंस का है तो साइंस में ही 2 सब्जेक्ट से डिग्री ले सकेंगे। इस तरह कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट से, इस तरह आर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में इसी तरीके से। तो ये तय किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले अप्रैल 2022 में अस्तित्व में आ गए, तो अब वहाँ पर कितने टोटल जिले हो गए हैं? आंसर होगा 26। ओके, देखिए आपको बताऊं कि जनवरी 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने नए जिलों के गठन के नोटिफिकेशन को जारी किया था और इस पर पब्लिक से आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्ति वगैरह पहुंच गई। उसके बाद औपचारिक रूप से अप्रैल 2022 में इन जिलों का उद्घाटन किया गया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। और ये सभी ज़िले हैं, टोटल ज़िले जो नए 13 नए ज़िले हैं, वो सब ये लिस्ट ये रही। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका PDF कैसे मिलेगा। तो PDF अवेलेबल है इसका पूरे का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और PDF लेने के लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का PDF आप मेंबरशिप के थ्रू ले सकते हैं। 1 ईयर का मेंबरशिप है, आप सबके लिए किया गया है 1 ईयर का। और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF मिलता है हर सप्ताह लगातार। ओके, 1 महीने का भी, 3 महीने का भी, 6 महीने का भी, इस तरह से पिछले साल के भी करंट अफेयर्स PDF आप पा सकते हैं। 2 तरह के होते हैं और उसमें लिंक भी अवेलेबल होता है, वीडियो लिंक भी होता है, ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अगर विजुअली देखना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है एवरी संडे को। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी होता है तमाम सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, UPSC हो, वगैरह वगैरह सब कुछ। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, प्रिंट पे, फ्री शिपिंग भी होती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से किस पड़ोसी देश के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है? आंसर होगा श्रीलंका। वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पे थी और उसी के दौरान अप्रैल में वो क्रिस्टिना जॉर्जिएवा जो IMF की डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे मुलाकात की उन्होंने और ये अपील की कि श्रीलंका को मदद दी जाए।
क्या हाल है श्रीलंका का? तो 51 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है और वो चुका नहीं पा रहा है। उसने मना कर दिया कि हम नहीं चुका पाएंगे और दिवालिया हो गया है। तो उसकी मदद करने के लिए भारत ने अपील की है IMF से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर मार्च 2022 में कितनी रही? आंसर होगा 6.95%। ये काफ़ी ज़्यादा रही। ओके, महंगाई दर किसने जारी किया ये? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, तो उसी ने ये जारी किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP के तहत कितने रुपए के एसेट्स के मोनेटाइजेशन का ऐलान किया, यानी कितना हुआ है मुद्रीकरण? आंसर होगा 96,000 करोड़ रुपए। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, इन सब से मुद्रीकरण हुआ रुपए आए गवर्नमेंट को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने बिना कार्ड के ATM से कैश निकालने के लिए किस नई सुविधा को प्रस्तावित किया है? आंसर होगा UPI जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे अब ATM के जरिए रुपए भी निकाल सकेंगे, यानी बिना डेबिट कार्ड के। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने बाजार में बढ़ी हुई नकदी को सामान्य करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? आंसर होगा SDF यानी स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, तो ये नई सुविधा इसको शुरू किया गया है। डिटेल हमने PDF में दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के रुपे कार्ड को जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन सा वहाँ देश बन गया है? भारत के बाहर बात हो रही है। आंसर होगा चौथा ऐसा देश बन गया है। और इससे पहले कहाँ कहाँ जारी हो चुका है, काम हो रहा है रुपे कार्ड के जरिए? तो सिंगापुर और UAE, इसके अलावा भूटान। तो अब नेपाल भी हो गया है। 2 अप्रैल को नेपाल में ये शुरू हो गया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउवा इंडिया आए थे अप्रैल में और उसी दौरान ये एग्रीमेंट हुआ और जारी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौता किया, तो इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा ECTA। फुल फॉर्म क्या है इसका? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोनों देशों ने 2 अप्रैल को ये समझौता किया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन डेंग तेहान के बीच में ये साइन हुआ वर्चुअली और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की है। ओके, अब बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चन होगा, सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर होगा तीसरा। ओके, 3rd पोजीशन पर रहा और रिपोर्ट का नाम था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंसेस। ओके, ये रही रिपोर्ट और इसी के अनुसार इंडिया तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका है, 2nd पे चाइना है, 3rd पे इंडिया, 4th पे यूनाइटेड किंगडम और 5th पे रशिया रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आंसर होगा BS राजू। फोटोग्राफ ये रहा इनका। 1 मई को इन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाल लिया। वो हेलीकॉप्टर पायलट हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नया आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा मनोज पांडे। फोटोग्राफ ये रहा और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले इंजीनियर हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि पहले इंजीनियर का नाम बताएं जो आर्मी चीफ के पद तक पहुंचे, तो आंसर होगा मनोज पांडे। ओके, अगला क्वेश्चन, 6th स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को किया गया, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा INS वगशीर। ओके, INS वगशीर। अगला क्वेश्चन, किस प्रोजेक्ट के तहत बनी पनडुब्बी INS वगशीर को समुद्र में जलावतरण किया गया? जलावतरण का मतलब ये हुआ कि समुद्र में उतारा गया उसको टेस्टिंग के लिए। आंसर होगा प्रोजेक्ट 75। ओके, और ये रहा वो पनडुब्बी। ठीक है, देश के डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने 20 अप्रैल को INS वगशीर को समुद्र में उतारा। ओके, उन्हीं की निगरानी में उतरा मुंबई के मझगांव डॉक में। ओके, और इसको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा अगले साल 2023 में। तब तक ट्रायल होगा समुद्र में। वगशीर क्यों नाम? वगशीर एक शिकारी मछली का नाम है। और हाँ, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियाँ बनी हैं
कौन कौन सी है? INS कलावड़ी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर और INS वगशीर। तो इन सब का नाम आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनेशन में संभावना है इसके आने की। और प्रोजेक्ट 75 जो है वो फ्रांस के सहयोग से हुआ है। ओके, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का काम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हेलिना किस तरह का गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण हिमालय में पहली बार DRDO, आर्मी और एयरफोर्स ने किया मिलकर? आंसर होगा एंटी टैंक मिसाइल है। ओके, ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब फायर करो और भूल जाओ। अब मैं वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ हिमालय में किस तरीके से लॉन्च किया गया, ये लॉन्चिंग हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर टैंक लेकर आता है कोई दुश्मन हिमालय के क्षेत्र में, जैसे चीन, तो उसको भी हम मार गिरा सकते हैं। इतने सर्द मौसम के बावजूद हमारा ये मिसाइल काम करेगा। स्पेशल मिसाइल है और नाम है हेलिना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन नेवी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस फाइटर जेट का ट्रायल करने का फैसला लिया? ट्रायल हो भी गया है। आंसर होगा F-18 सुपर हॉर्नेट। ओके, तो ये मई के फर्स्ट वीक में ही इसका परीक्षण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने तीसरी पॉजिटिव इंडिजाइनस यानी स्वदेशीकरण लिस्ट में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया है? आंसर होगा 101। टोटल 101 नए, मतलब नई लिस्ट में 101 हथियारों को शामिल कर लिया गया है। और ये फोकस होगा कि भारत में ही ये सारे हथियार बने ताकि आयात कम से कम हो और हम आत्मनिर्भर रहें। ओके, तो अब तक जो भी लिस्ट आई है, उस पहली लिस्ट आई थी 2020 में जो कि 101 हथियारों की लिस्ट थी। फिर 2021 में 108 हथियार थे। 2022 में अभी लिस्ट जारी की गई है, उसमें 101 हथियार है। तो टोटल अब तक 310 हथियार हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि अचानक से लिस्ट जारी किया गया और उनके आयात पर रोक लगा दी गई। ये अगले कुछ वर्षों का टारगेट रखा गया है कि हम फलाने हथियार को इस समय तक, एक खास हथियार को हम इस समय तक, ताकि हम इंडिया में जो प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हैं वो सब इसको निर्माण कर सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, DRDO ने निजी कंपनियों के साथ अप्रैल 2022 में कितने ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी यानी TOT एग्रीमेंट को साइन किया है? आंसर होगा 30। ओके, तो इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। DRDO ने रिसर्च किया, नए नए हथियार बनाए और वो टेक्नोलॉजी दी गई है कंपनियों को। ओके, अब बात करेंगे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सब पर। क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना के किस कोर ने सैन्य अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन अप्रैल 2022 में किया? आंसर होगा त्रिशक्ति कोर। ओके, त्रिशक्ति कोर ने आयोजित किया, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? आंसर होगा किर्गिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया अप्रैल में? आंसर होगा फ्रांस। ओके, ये वरुण नेवल एक्सरसाइज है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। और अब बात करेंगे हम लोग इवेंट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस पर। क्वेश्चन होगा, झारखंड की किस पहाड़ी पर रोपवे केबल कार दुर्घटना हुई जहां एयरफोर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया? आंसर होगा त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत ये झारखंड के देवघर जिले में है। मैप के थ्रू ले चलते हैं, देवघर यहाँ पर है। तो अब ये रही पहाड़ी और यहीं पर त्रिकूट पर्वत है और वहीं ये घटना हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया? आंसर होगा गुजरात। ये मेला गुजरात के पोरबंदर में 5 दिनों तक आयोजित किया गया। अप्रैल महीने में ये आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पुस्तक लेखक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, तो उसके लेखक कौन है? आंसर होगा विनोद राय। ठीक है, तो विनोद राय ने 33 महीने का जो कार्यकाल था उनका BCCI में, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उनको एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस कार्यकाल के बारे में उन्होंने ये बुक लिखी है। विनोद राय पूर्व CAG हैं। तो अब बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर।
क्वेश्चन होगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। आंसर होगा 17। टोटल 17 पदक जीते हैं इस चैंपियनशिप में और ये पूरी लिस्ट रही। ओके, तो रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल में ये गोल्ड मेडल जीता है और रजत पदक जीता है बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, गौरव बालियान, अंशु मलिक और राधिका ने। स्वर्ण और रजत ये दो इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो कांस्य पदक वाला भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। वैसे मैंने पीडीएफ में ये सब कुछ दे दिया है, पूरा डिटेल में पीडीएफ में ये है, वहाँ भी आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान कौन हैं। आंसर होगा रवि कुमार दाहिया। तो कब कब उन्होंने पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेनिश ओपन 2022 में किस भारतीय तैराक ने 800 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष में गोल्ड मेडल जीता है। आंसर होगा वेदांत माधवन। 17 अप्रैल को ये उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वह प्रसिद्ध एक्टर आर माधवन के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी किरण पोलार्ड, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो किस टीम के खिलाड़ी हैं। आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। ओके, और किस देश के नागरिक हैं। त्रिनिदाद। ओके, खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ के और नागरिक हैं त्रिनिदाद के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस देश के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आंसर होगा रूस और बेलारूस। ओके, वजह यही है यूक्रेन पर हमला। ओके, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये मार्च 2022 की बात हो रही है, उसके लिए किस पुरुष क्रिकेटर को चुना गया। आंसर होगा बाबर आजम। अगला क्वेश्चन, बाबर आजम का फोटोग्राफ ये रहा। अगला क्वेश्चन होगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना गया। आंसर होगा राचेल हेंस। ओके, अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी महिला आईपीएल कब शुरू करने का विचार किया है। आंसर होगा वर्ष 2023, यानी अगले साल से 6 टीमों के साथ ये आईपीएल, वुमेन आईपीएल शुरू हो सकता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किस देश को मिली है। आंसर होगा इंडिया। ओके, इस वर्ल्ड कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेगी। 2023 में होना है, अगले साल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता। आंसर होगा डी गुकेश। ओके, वो चेन्नई के 15 साल के युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है इनमें से। आंसर होगा कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। तो इस गेम्स को हटा दिया गया है और ये है 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, तो इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये सब, हाँ, ये सारे गेम्स हैं जो कि शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किस देश की टीम ने जीता है। आंसर होगा नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड ने ये जीत लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता। आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर। ओके, वे फेरारी चलाते हैं, मोनाको के निवासी हैं। ये रहा फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। WSF मतलब वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, तो उसके वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में किन भारतीय खिलाड़ियों ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। आंसर होगा दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। ओके, तो उन्होंने जीत लिया है। ये रहा फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं। आंसर होगा 10 मेडल। ओके, तो कौन कौन किसने जीता, तो आप देख रहे हैं। गोल्ड मेडल जीता है गोविंद साहनी, आनंद प्रहलाद चोपड़े और सुमित ने। रजत पदक जीता है अमित पंघाल, मोनिका, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार ने। बाकी कांस्य पदक का लिस्ट ये रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है या किस देश ने जीता है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा 170 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया। आंसर होगा एलिसा हेली। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
खेल मंत्रालय ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स 2022 के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग में कितने रुपए खर्च करने का निर्धारित किया है? आंसर होगा 190 करोड़ रुपए। 33 स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष दोबारा किसे नियुक्त किया गया है, बनाया गया है? आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है वो? असम के मुख्यमंत्री हैं वो। 2022 से 2026 तक उनका कार्यकाल होगा। अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन होगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किस राजनीतिज्ञ को मिला है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उनको 24 अप्रैल को ये अवार्ड मिला है मुंबई में। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ढेर सारे अवार्ड मिले हैं, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर है। 2016 से लेकर 2022 तक की सभी अवार्डों की लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे PDF में पूरा डिटेल है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एक्ट्रेस को कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 प्रतियोगिता की जूरी का सदस्य बनाया गया है? आंसर होगा दीपिका पादुकोण। 75 ये कांस फिल्म फेस्टिवल है जो कि 17 से 28 मई 2022 तक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कबाब बेचने वाले की तस्वीर के लिए किस भारतीय को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है? आंसर होगा देवदत्त चक्रवर्ती और फोटोग्राफ ये रहा। धुएं से भरे जगह पर काम करते हुए एक स्ट्रीट फूड विक्रेता है, वो तंदूर में कबाब बना रहा है, तो ये तस्वीर है, उसे अवार्ड मिला है। और इस तस्वीर का नाम क्या रखा गया है? कबाबियाना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या है तस्वीर का नाम? कबाबियाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को मैल्कम अधिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? आंसर होगा प्रभात पटनायक, केरल राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? आंसर होगा डॉक्टर भूषण कुमार। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? आंसर होगा सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। ओके, 13 अप्रैल को दिल्ली में एक समारोह में ये दिया गया अवार्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? आंसर होगा नीलमणि फुकन। तो ये अवार्ड दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं, असम के रहने वाले हैं, इसलिए असम के मुख्यमंत्री को बुलाया गया और उन्होंने ये अवार्ड दिया है और देश का साहित्य का सर्वोच्च ये अवार्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किन्हें चुना गया? आंसर होगा रामदर्श मिश्र। ओके, किस लिए दिया गया है? इनको दिया गया है मैं तो यहाँ हूँ काव्य संग्रह है उसके लिए। और आपको बताऊँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सरस्वती सम्मान 2020 का क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल ही में SSC के एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है? आंसर होगा गीतांजलि श्री। ओके, गीतांजलि श्री ये रहे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुकर प्राइज़ 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले पहले हिंदी उपन्यास के ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम बताएं? आंसर होगा टॉम्ब ऑफ सैंड। उसका हिंदी में वो बुक है रेत समाधि गीतांजलि श्री की, और यही है इसकी टॉम्ब ऑफ सैंड इंग्लिश में बुक। तो ये जो अवार्ड है बुकर प्राइज़, उसमें जो भी ट्रांसलेटेड इंग्लिश में ट्रांसलेटेड अगर बुक है तो उसको चुना जाता है और उसके लिए चुना गया है, मतलब अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है कई किताबों में, तो इनमें से हो सकता है कि इनको भी अवार्ड मिल जाए। अभी घोषणा नहीं हुई अवार्ड की, शॉर्टलिस्ट किया गया है ढेर सारे बुक्स में। ओके, अगला क्वेश्चन, चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया? आंसर होगा आरफा जौहरी, मुंबई की निवासी हैं वो। अगला क्वेश्चन, थप्पड़ की वजह से ऑस्कर बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता विल स्मिथ को कितने वर्षों के लिए फिल्म अकादमी ने समारोह से प्रतिबंधित कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा 10 वर्ष के लिए। विल स्मिथ अब 10 साल तक इस आयोजन में नहीं जा सकेंगे। और उन्होंने कॉमेडियन क्रिस रॉक को अवार्ड के दौरान थप्पड़ लगाया था। इनकी पत्नी को, विल स्मिथ की पत्नी पर कमेंट किया था इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं,
64th वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में किस इंडियन म्यूजिक कंपोजर को न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है? आंसर होगा रिकी केज। ये उनका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। भारतीय संगीतकार हैं और बेंगलुरु के रहने वाले हैं। तो ग्रैमी अवार्ड की पूरी लिस्ट ये रही। ओके, ये देख सकते हैं आप, पूरी लिस्ट है ये ग्रैमी अवार्ड की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस संगीतकार ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है? आंसर होगा फाल्गुनी शाह। फोटोग्राफ ये रहा। किस एल्बम के लिए? अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए उनको मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड वितरित किए हैं। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। सेकेंड स्थान रहा है राजस्थान और थर्ड है तमिलनाडु। अगर जिले की बात होगी तो सर्वश्रेष्ठ जिला नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, साउथ जोन में तिरुवनंतपुरम केरल से, ईस्ट जोन में पूर्वी चंपारण बिहार का और वेस्ट जोन में इंदौर मध्य प्रदेश का ये रहा। तो अब बात करते हैं इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सब पर। क्वेश्चन होगा हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को शीर्ष स्थान मिला है, तो उनका नाम बताएं। आंसर होगा डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। पूनावाला हेल्थ केयर सेक्टर में अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति माने गए हैं। और ये बाकी लिस्ट ये रही, सेकेंड थर्ड वगैरह वगैरह। ओके, दुनिया के टॉप हेल्थ केयर बिलियनियर की। तो अब बात करते हैं विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के। क्वेश्चन होगा इसरो और IISc ने किस ग्रह के लिए ग्वारफली बैक्टीरिया और केमिकल से अंतरिक्ष ईंट की तकनीक विकसित की, अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए? आंसर होगा मंगल ग्रह, मार्स। क्यों बनाई गई है खास तरह की ईंट? क्योंकि वहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाए जाने की योजना है। दुनिया भर के जो स्पेस एजेंसी वो सब कर रही है और इंडिया का इसरो भी इसमें आगे है। तो उसने प्रोटोटाइप बनाया है ईंट का, जो कि स्टील से भी मजबूत बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के रॉकेट का हिस्सा अंतरिक्ष से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2022 में गिरा? आंसर होगा चीन। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी जांच की और ये बताया कि ये चीन के रॉकेट लॉन्ग मार्च का टुकड़ा है जो अंतरिक्ष से गिरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नासा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में भारत के कचरे के कितने टुकड़े पाए गए हैं? स्पेस डिब्रीज। आंसर होगा 114। नासा का यह आंकड़ा ये जारी हुआ है और ये फरवरी तक का आंकड़ा है, लेकिन अप्रैल में ये आंकड़ा जारी हुआ है। ओके, स्पेस डिब्री कहते हैं जो भी कचरा है अंतरिक्ष में, यानी जो सैटेलाइट भेजे गए उसके जो अब उपयोग में नहीं है वो अभी भी चक्कर काट रहे हैं, तो वो भी एक कचरा के समान है। अंतरिक्ष में कुल 17,011 टुकड़े हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, USA का, और सेकेंड स्थान पर आता है CIS यानी रूस और आसपास के तमाम देश, फिर चाइना का स्थान आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा राजस्थान। ई गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए इस सर्वर की स्थापना की गई है। टोटल 13 तरह के दुनिया में रूट सर्वर होते हैं, ABCDEFGH IJKLM, तो उसी में एल रूट सर्वर है। मतलब कि अब राजस्थान में अगर कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी तो उसके लिए अगर दुनिया में कहीं भी इंटरनेट ब्लॉकेज है तो यहाँ पर इंटरनेट चलता रहेगा। किस देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? आंसर होगा इजराइल। आयरन बीम क्या है? एक लेजर इंटरसेप्शन एयर डिफेंस सिस्टम है। फोटोग्राफ ये रहा। ओके, नेफ्ताली बेनेट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हीं की देखरेख में ये किया गया है और इस तरह से मिसाइल लॉन्च किया गया और ये जो लेज़र के जरिए उसको नष्ट किया जा रहा है सटीकता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया में पहली बार किस प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए 3 अमीर बिजनेसमैन को ISS में भेजा, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? आंसर होगा स्पेस एक्स। तो ये आप देख रहे हैं 3 उद्योगपति हैं और एक व्यक्ति हैं जो कि एक्सपर्ट हैं उनको सहायता करने के लिए, अंतरिक्ष यात्री। तो 8 अप्रैल को ये भेजा गया इनको और वो लौट के भी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
केंद्र सरकार ने किस देश के हैकर्स द्वारा भारतीय पावर प्लांट्स को हैक करने की नाकाम कोशिश की पुष्टि की है? आंसर होगा चीन। मिनिस्टर ऑफ पावर जो है R.K. सिंह, तो उन्होंने 7 अप्रैल को ये बताया और कहा कि 2 बार लद्दाख में बिजली वितरण केंद्र को हैक करने की असफल कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डायबिटीज़ की किस तरह की दवा से भारत में पहली बार दुर्लभ बीमारियों के फैलने का मामला सामने आया है? आंसर आप देख रहे हैं, ये है SGLT2 इनहिबिटर्स। ओके, तो अमेरिका और कनाडा के बाद अब भारत में भी दुर्लभ बीमारी के मामले सामने आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ह्यूमन ब्लड में पहली बार किस तरह के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए? आंसर उपरोक्त सभी, ये सब तरह के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए और इन सब का क्या क्या यूज़ होता है? तो कुछ तो फूड ग्रेड बॉटल जिसे आप पानी पीते हैं वो है, कुछ प्लास्टिक है ऐसा जिसमें पैकेजिंग की जाती है खाने की, कुछ ऐसा है जो कैरियर बैग में इस्तेमाल होता है, कुछ पेंट, PVC पाइप इन सब में होता है। तो वो सब ब्लड में पाया गया और ऐसा पहली बार हुआ है। ओके, रिसर्च नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टाटा के सुपर ऐप का नाम बताएं। आंसर होगा टाटा न्यू। तो अब सुपर ऐप भी आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे, यानी टाटा ग्रुप के जितने भी अलग अलग ऐप हैं उन सब का एक सुपर ऐप है, उसी में सारे काम हो पाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग योजना से रिलेटेड तमाम जो भी क्वेश्चन है उन सब पे। क्वेश्चन होगा, कर्नाटक सरकार ने निमोनिया रोकने के लिए कौन सा सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया? आंसर होगा SAANS, सांस कह सकते हैं इसको। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी WHO GCTM उसका शिलान्यास किस जगह पर किया है? आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। ओके, और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी आए थे इंडिया में इस दौरान। ओके, और एक ज्वाइंट टास्क समूह का भी गठन किया गया है। इसमें यही है कि जो चिकित्सा ऐसी जो परंपरागत है उन सब पर रिसर्च किया जाएगा, उसको और डेवलप किया जाएगा पूरी दुनिया के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस दर्रे या कहें पास पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनेगी? आंसर होगा शिंकुला पास। ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है और ये जो सुरंग होगी वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगी। ये बॉर्डर पे ही है, लगभग हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पर है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, BRO ने इसका ऐलान किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की है? आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो उन्होंने ये 16 अप्रैल को ये ऐलान किया है, घरेलू बिजली। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च हुआ? आंसर होगा नागपुर, वहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने किस योजना के तहत गुजरात के नडा बेट में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया? आंसर होगा सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो व्यू पॉइंट है और ये अहमदाबाद से लगभग 188 किलोमीटर की दूरी पर व्यू पॉइंट बनाया गया है। कच्छ के रण क्षेत्र में ये मौजूद है। कहाँ पर कैसा है तो ये भी देख लीजिए, कुछ दूरी पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ दूरी पर, और यहाँ ये बनाया गया है। फ्रंट ये रहा इस तरह का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहले पैसेंजर विमान का नाम बताएं जिसने अप्रैल 2022 में कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी है? आंसर होगा डोर्नियर DO-228। ओके, इस विमान का संचालन 12 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ से मध्य अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट जिले के लिए वहाँ तक के लिए शुरू किया गया है। ओके, कौन इसका संचालन कर रहा है? तो डोर्नियर का तो एलायंस एयर कर रही है, सरकारी कंपनी है ये। ठीक है, तो यही है एयरक्राफ्ट पैसेंजर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने जनता को फोर्टिफाइड चावल बांटने के लिए मंजूरी दी है, तो इसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल किए गए हैं या किए जाएंगे? आंसर होगा डी यानी A और C। तो आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6 और B12। ओके,
तो ये सब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें डाले जाएंगे। और ये फैसला किया है केंद्रीय कैबिनेट ने 8 अप्रैल को। फोर्टिफाइड चावल किस योजना के तहत किया जाएगा, तो इसको तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी TPDS इसके तहत ये बांटा जाएगा। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PM पोषण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और अदर जो कल्याणकारी योजना हैं उसके जरिए भी ये बांटा जाएगा। ठीक है, और उसको खास तौर पर फैक्ट्री में बनाया जाएगा चावल को, उसकी पूरी प्रक्रिया है उसके तहत ये बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 6 वर्षों यानी 2016 से 2022 में कितने रुपए के लोन दिए जा चुके हैं? आंसर होगा 30,160 करोड़ रुपए से अधिक। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, टोटल जो लोन है वो दिया गया है और उसमें से शेड्यूल ट्राइब में 1,373 करोड़ रुपए दिए गए, शेड्यूल कास्ट में 3,976 और वुमेन में, ये सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो उनको 24,809 करोड़ रुपए दिए गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया? आंसर होगा प्रकृति। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने 5 अप्रैल को ये शुभंकर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद भारत नेपाल के बीच में रेल सेवा 2 अप्रैल 2022 को शुरू हुई? आंसर होगा 8। तो 8 साल लग गए शुरू होने में। 8 साल पहले भी चल रहा था लेकिन किसी वजह से उसको रोकना पड़ा था। तो जब इंडिया आए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, तो ये एग्रीमेंट हुआ और लॉन्चिंग की गई। वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखा रहे हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर। तो ये ट्रेन है, ये चली है, ये जयनगर से जनकपुर तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेपाल के PM ने भारत यात्रा के दौरान पंचेश्वर डैम परियोजना में तेजी लाने के लिए सहमति जताई। तो ये प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड के काली और सरयू नदी के संगम पर ये बनाया जा रहा है। 2 तरह के डैम हैं, पंचेश्वर डैम और रूपालीगाड़ डैम। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ है कि बनाया जाए। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको। देखिए, विदेश में आमतौर पर क्वेश्चन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड, लेकिन हमने एक अलग कैटेगरी ही बना दिया है ताकि आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी UN इकोसॉक, तो उसके कितने प्रमुख निकायों में भारत अप्रैल 2022 में चुना गया? आंसर होगा 4। टोटल 4 निकायों में इंडिया चुना गया है। कौन कौन से? तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमिटी ऑन NGO, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, और प्रीति शरण चुनी गई हैं यानी री इलेक्ट हुई हैं कमीशन फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और जापान के बीच चौथी 2+2 मीटिंग किस शहर में हुई? आंसर होगा वाशिंगटन DC, ये अमेरिका में हुई है। 11 अप्रैल को ये मीटिंग हुई, 2+2 वार्ता। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोटिंग के जरिए रूस को यूनाइटेड नेशंस के किस परिषद से निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया? आंसर होगा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC, तो उससे सस्पेंड कर दिया गया। 7 अप्रैल को वोटिंग हुई उस दौरान, और भारत इस वोटिंग से बाहर रहा, भारत सहित 58 कंट्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मार्च 2022 में किस देश ने की? आंसर होगा श्रीलंका। ओके, और इस बार इसकी थीम थी टुवर्ड्स ए रेजिलियंस रीजन, प्रोस्पेरस इकोनॉमी, हेल्दी पीपल। ओके, तो ये वर्चुअल ये समिट हुआ, और बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित तमाम देश हैं, वो उन सब के हैं। जो रेड कलर में देख रहे हैं ये सब बिम्स्टेक के मेंबर कंट्री हैं। ओके, तो अब बात करेंगे हम लोग विदेश से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट, उन सब पे जो क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन होगा, फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लगातार दूसरी बार किसने जीता? आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। ओके, फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने दूसरी बार ये 24 अप्रैल को जीत लिया चुनाव। 44 साल के हैं, 2017 में पहली बार प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन, कितनी रकम का विदेशी कर्ज न चुकाने का ऐलान करके श्रीलंका
बैंकरप्ट हो गया, यानी दिवालिया हो गया? आंसर होगा $51 बिलियन, यानी अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 3,88,000 करोड़ रुपए होते हैं। उसके पास पैसे नहीं है तो इसलिए डिफ़ॉल्ट करने का ऐलान उसने कर दिया है। ओके, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रीलंका के बाद अब किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट आ गया जिसने अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को भी सस्पेंड कर दिया? आंसर होगा नेपाल। तो भारत के 3 पड़ोसी देश खासतौर पे आर्थिक संकट में है। पाकिस्तान पहले से था, श्रीलंका उसके बाद हुआ और अब नेपाल भी आर्थिक संकट में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर होगा शहबाज शरीफ। ओके, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वो भाई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाए गए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? आंसर होगा इमरान खान। तो उनको पद से हटा दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ पाकिस्तान के इतिहास में। ओके, या तो हमेशा वहाँ पर पाकिस्तान में यही इतिहास रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया है, तो या तो सेना हटा देती थी या कुछ हो जाता था या सुप्रीम कोर्ट ही हटा देता था। अब ऐसा पहली बार हुआ जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने अप्रैल 2022 में इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा श्रीलंका। वहाँ की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है तो इस वजह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश ने अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद इमरजेंसी लागू की, आपातकाल, और उसका जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए ये आदेश वापस भी ले लिया? आंसर होगा श्रीलंका। उसकी आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो गई तो उसके बाद इमरजेंसी लागू कर दिया गया ताकि विरोध ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। पड़ोसी देश है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो डेथ्स हुई हैं इंपॉर्टेंट लोगों की, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा, किस खेल की पूर्व महिला कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का निधन हो गया 26 अप्रैल 2022 को? भारतीय। आंसर होगा हॉकी। वो भारतीय हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी थी और कप्तान भी रह चुके थे। फोटोग्राफ ये रहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध लेखिका बीना पाणी मोहंती का निधन 24 अप्रैल 2022 को हो गया? आंसर होगा ओडिशा। फोटोग्राफ ये रहा। 2020 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जे.डी. रिम्बई का निधन 21 अप्रैल 2022 को हो गया? आंसर होगा मेघालय। ओके, मेघालय के वो मुख्यमंत्री रहे थे 2006 से 2007 के बीच में। फोटोग्राफ ये रहा, मेघालय मैप में यहाँ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर टी रामाराव का निधन हो गया 20 अप्रैल 2022 को। तो उन्होंने किन भाषाओं की फिल्मों को निर्देशित किया था? आंसर होगा हिंदी और तमिल। फोटोग्राफ ये रहा। तो हिंदी और तमिल मिलाकर 70 फिल्मों का डायरेक्शन किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन 17 अप्रैल 2022 को हो गया? आंसर होगा ओडिशा। ओके, मशहूर उड़िया गायक और म्यूजिशियन थे। 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सोलर विंड के अस्तित्व की थ्योरी देने वाले भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिनका निधन 15 मार्च 2022 को हो गया? आंसर होगा यूजीन पार्कर। और इन्हीं के नाम पर सोलर पार्कर प्रोब है स्पेसक्राफ्ट जो कि पहुंचा है सूर्य के पास वहां रिसर्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग, उनका निधन हो गया 28 मार्च 2022 को? आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अब बात करेंगे दिवस से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अप्रैल। ओके, और थीम आप देख रहे हैं, बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, 1986 में चेरनोबिल में परमाणु वहाँ ब्लास्ट हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी रेडिएशन हुआ था पूरे इलाके में, तो उसको याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संविधान संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 73rd संविधान संशोधन की याद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल को। ओके, विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि महान अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि भी होती है। अगला क्वेश्चन, स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित है ये सब। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। आंसर होगा 22 अप्रैल। ओके, थीम क्या थी इस बार की? हमारी पृथ्वी में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को समथुवा नाल यानी समानता दिवस घोषित किया? आंसर होगा 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे। आंसर होगा 19 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। आंसर होगा 18 अप्रैल को। और 2022 की थीम क्या है? धरोहर और जलवायु, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया के ये सब हैं। पूरी लिस्ट हमने दी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ से भी ले सकते हैं। पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो ये बाकी ये रहा, ओके, और ये इसके अलावा ये भी है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अप्रैल को। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी कब मनाई गई? आंसर होगा 13 अप्रैल 2022 को, ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व पार्किंसंस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को, ओके। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान उन्होंने भरी थी, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अप्रैल को, हैनीमैन की जयंती पर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। आंसर होगा 7 अप्रैल को। थीम क्या है इस बार की? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 अप्रैल को। 2022 की थीम क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वो सभी जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। 1 ईयर का मेंबरशिप है और इसके थ्रू आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते हैं रेगुलरली, हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, हर 6 माही, मतलब लगातार हर सप्ताह आप पीडीएफ पाते रहेंगे। इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। और वीकली मॉक टेस्ट भी आयोजित किया जाता है एवरी संडे को, ताकि अपने करंट अफेयर्स टेस्ट को जांच कर सकें। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट के भी, जो अलग अलग एग्जामिनेशन के भी, जैसे एसएससी, रेलवे, अलग अलग पुलिस के एग्जामिनेशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सब के। और 40% डिस्काउंट भी है प्रिंट पर। तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हजारों लोगों ने लिया है, लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स 4 महीने का, जनवरी से अप्रैल तक का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और टोटल पीडीएफ भी अवेलेबल है इसका। 2 तरह के पीडीएफ हैं, केवल एमसीक्यू है और पूरा डिटेल भी है। तो जो चाहे आप पढ़ सकते हैं इसे, और वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है। 1 ईयर का मेंबरशिप है, बहुत मामूली सी रकम है, और कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है इस वक्त 10% का, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है इस मेंबरशिप के थ्रू, हर सप्ताह मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, पिछले साल के भी। 1 साल तक आप मेंबरशिप रह सकते हैं।
वीकली मॉक टेस्ट भी होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी हुआ है। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है। टेस्ट सीरीज़ जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीईटी एग्जामिनेशन, यूपीएससी, पीसीएस, इन सब के, और 40% डिस्काउंट भी है प्रिंट पर, बुक पर। तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करना, हज़ारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और तमाम एग्जामिनेशन में फ़ायदा उठा रहे हैं उससे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, रेगुलर जो करंट अफेयर्स वीडियो है डेली का, उसमें।